So you guys must be wondering, how did I end up meeting Alak sir? Before coming on to that, let me give you a quick introduction of mine. My name is Pratyaksh Agarwal and I've scored 695 out of 720 in my NEET 2024 exam, 96 percentile in JEE Mains and 93% in my boards exam. And yeah, I'm definitely not one of those who has got the paper beforehand. FBI, open up! Remember that. तो हुआ ऐसा कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मानसी से. उसके 695 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 720, बट पहले उसके 700 आए थे, एटम वाले की वजह से कम हो गए. तो उसने बताया कि वो पहले कैसे अलग सर से मिली हुई है, और शी ऑल्सो टोल्ड अबाउट कि वो नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के साथ फिर जा रहे थे फिज़िक्स वाला के ऑफिस पे. सो शी ऑल्सो इन्वाइटेड मी. तो मैंने पहले अपने पेरेंट्स से पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन बहुत कम टाइम होता है प्लान करने के लिए, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया. अगले दिन फिर मैं सुबह 5 बजे उठा बहुत जल्दी. 6 AM की मैंने बस पकड़ी फ्रॉम मुरादाबाद टू नोएडा. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 आवर जर्नी, और मैं अराउंड 9 AM 9:15 के आसपास नोएडा पहुंच गया. जैसे ही मैं नोएडा पहुंचा, मैंने सारे लोगों का वेट करा. हम लोग करीबन 9 लोग थे, आई गेस 9 ही थे एग्जैक्ट. मैं और किसी को नहीं जानता था. सारे लोग मेरे लिए नए थे. इट वाज टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो हम लोगों ने वेट करा, एक साथ मिले, एक रेस्टोरेंट में हमने खाया. फिर हम लोग सीधा चले गए नोएडा ऑफिस PW के. लोग ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर हम लोग 8th फ्लोर पे गए उनके, और एंट्री वगैरह करी ऑफिस में जाने के लिए. हमने वेट करा काफ़ी देर वहाँ पे वेटिंग एरिया में. चारों तरफ वहाँ प्ले बटन्स लगे हुए थे. गोल्डन प्ले बटन, बीच में डायमंड प्ले था, ऑफिस साइड में इतने सारे सिल्वर प्ले बटन थे यार. उसकी भी काफ़ी सारी हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींची. फिर थोड़ी देर में MR सर आए, और यार इतना अलग सा लग रहा था उन्हें, ऐसे 2 साल से यार लिटरली स्क्रीन में देख रहे हैं हम लगातार उन्हें 2x स्पीड पे हो गई. और फिर सीधा उनको रियल लाइफ में देखना बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके. जैसे वो क्लास में है ना इतने गुस्से में रहते हैं, बिल्कुल अपोजिट है असली लाइफ में, एकदम ही डिफरेंट. मतलब मैं तो खुद शौक था ये वाली चीज़ देख के, इतने प्यार से बात कर रहे थे. और मतलब लग ही नहीं रहा था जिस MR सर को हम देखते हैं क्लास में वो थे. फिर उसके बाद तुम लोगों को पता ही है उनका नेचर. सीधा हमारे को कैफेटेरिया में लेके गए और फ्री में पार्टी दी. इतने सारे सैंडविचेस, 1000 रुपये के तो सैंडविच ही खिलाए उन्होंने हमारे को, कि हमने उनसे काफ़ी सारी बातें करी. मतलब बहुत ही सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी सारे कॉलेज लाइफ की बातें हमसे शेयर करी, और अपनी PhD वगैरह की बातें, बहुत सारी चीज़ें के बारे में हमने बात करी. उन्होंने हमारे को पूरा ऑफिस टूर दिया. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली MR सर को मैंने अपना बाइसेप फ्लेक्स करके दिखाया, एंड हिज रिएक्शन वाज सो गुड. फिर MR सर के पास कॉल आया, पंकज सर आ गए थे. फिर पंकज सर से हम मिले. भाई बहुत लंबे हैं असली लाइफ में, और बिल्कुल मजाकिया वाला मूड उनका ऑन रहता है हर समय. फिर हम लोग गए अलग सर के ऑफिस में, बहुत ही प्यारा बना हुआ था. वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हम लोगों ने सर के साथ. फिर हम लोग वापस मेन रूम में आए जहाँ पे प्ले बटन्स लगे हुए थे. वहाँ पे फिर सर ने हमारी अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ ली. वो पिरामिड वाली फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम पे. फिर पंकज सर ने हमसे कहा कि कोई रील का आइडिया सोचो यार जल्दी से. उन्हें रील बनानी थी हम लोगों के साथ. तो काफ़ी देर सोचने के बाद पंकज सर ही खुद आइडिया लेकर आए थे. वो रील भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी. एट दी एंड मतलब बहुत ही मज़ा आया उन लोगों के साथ. फिर पंकज सर और MR सर को अपनी क्लास लेने जाना था. हम लोग ऊपर गए मेन रूम में, अपना बैग लेके वापस जा रहे थे सब लोग घर. तो हम लोग लिफ्ट में गए, नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे थे, और लिफ्ट खुली, आधे लोग बाहर गए और एक जना अंदर आया. और वही समय था कि सब लोगों का दिमाग एकदम उड़ गया. सब शौक से पीछे से आवाज़ आई, और क्या हाल है सबका. और हमने मुड़ के देखा, वो अलग सर थे भाई. बाहर वाले अभी शौक में है यार. और लिटरली मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था. सब लोग यही सोच रहे थे सर कहाँ से आए. सैटरडे का दिन था, ऑफ था सर का, बट
कुछ मीटिंग थी उनकी, उसकी वजह से उन्हें आना था। मतलब बहुत ही लेस चांस था कि हम उनसे मिलते उस दिन, बट हो गया जैसे तैसे। फिर सर हम लोगों को ऊपर ले गए वापस। सर ने भी हम लोगों को ट्रीट दी डोमिनोज़ की। फिर काफ़ी सारी बातें करी, पहले उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई जल्दी से। पर भाई एक बात तो कहनी पड़ी, उनसे ज़्यादा हम्बल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मतलब फील ही नहीं होने दे रहे थे वो कि इतना कोई बड़ा आदमी बैठा होगा। जस्ट ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल कोई फिज़िक्स का टीचर हो और वो हमसे बातें कर रहा हो। फिर कुछ नहीं यार, उनसे भी नॉर्मल सी बातें हो रही थी कि कौन सा कॉलेज सब लोग ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टफ़, नथिंग स्पेशल। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई बहुत अलग ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उनके साथ हमने दोबारा बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बस यहीं तक की हमारी जर्नी रही थी यार PW के ऑफिस में। मतलब इट वाज सच एन अमेजिंग इवेंट फॉर माय लाइफ। इट वाज सो रैंडम, मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं बनता था वहाँ जाने का। ऐसे डॉट्स कनेक्ट हुए कि बस कैसे भी करके मैं वहाँ पहुँच गया। बहुत ही अच्छा लगा एट द एंड। सारे लोग बहुत अच्छे थे, सब सारे टीचर से मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने एक भाई के घर पे रहा, मतलब नोएडा में ही उनका घर है। और भाई ही हैज़ अ फकिंग क्रेजी पीसी सेटअप, गेमिंग सेटअप बना रखा है उन्होंने। PS5 है उन पे। हम लोगों ने PUBG PC खेला और यही सब करा। उनके पास एक डॉग भी था, उसका नाम लोकी है, बहुत ही प्यारा। मैं वीडियो ऐड कर दूंगा उसका। और उनके घर पे भी बहुत फ़न किया। रात में BGMI खेला पूरी रात और अगले दिन मैं निकला। सुबह उठ के भाई लाइटिंग इतनी प्यारी आ रही थी कि मेरे को एक फ़िज़िक चेक करना पड़ा। उसकी वीडियो देख लो, ऐड कर दी है। बहुत ही प्यारी फिज़िक लग रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मैं 2:15 की बस लूँगा आराम से, AC बस चलती है, बट वो मेरे को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। मैं 2:30 बजे की एक लोकल बस ली और 3 घंटे का रास्ता मेरे को 6 घंटे का पड़ा, क्योंकि कावड़ का समय चल रहा था, सारे रास्ते बंद थे। पता नहीं कौन से गाँव के रास्तों से लेके गए और मैं अप्रॉक्स 2:30 बजे का मैं चला था और 10 बजे रात को घर पे पहुंचा था। बट एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रास्ता भी बहुत अच्छे से कटा, सारी मेमोरीज इतनी अच्छी हिट कर रही थी। एंड में मेहनत रंग लाई। मैं अपने नीट के टाइम पे यही सारी चीज़ मन में सोचता था कि यार जब मेरा रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं जाऊँगा, और वो सारी चीज़ें सच हो रही थी तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर कोई 25 का एस्पिरेंट है तो मैं उसे यही कहूँगा, यार इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन ले लो, इस चीज़ की मोटिवेशन में पढ़ो, क्योंकि रिज़ल्ट जब आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा तुम भी जब ये चीज़ फील करोगे तो। नाउ इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।